हेलो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो मैं इसके अंदर यानी हमारे पास में जो a प्लस आयटा बी तरह की जो संख्याएं होती है, नंबर होती है, हम उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वर्गमूल ज्ञात करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं डायरेक्ट किसी लार्ज के क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके अंदर आपको कैसे करना है, जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है 3-4 आयोटा और इसका अपने को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपको क्या करना है कि इसको इक्वल x प्लस आयोटा y लेट कर लेना, फिर आपको इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है तो 4 आयोटा हो जाएगा। और इधर इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये आपके इस तरह की टर्म बनेगी। मैंने स्क्वायर रूट डायरेक्ट इसका जो स्क्वायर है दूसरी तरफ में मैंने वो डायरेक्ट कर दिया है ताकि काम ज़्यादा लंबा नहीं हो। और उसके बाद में आप कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2xy इक्वल टू हो जाएगा -4। ये इस तरीके से आप देखो इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ जो ये काम आपको हर बार करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आपको ये टर्म दे रखी है तो इससे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें इन दोनों से, जो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट। तो इसको इससे इसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट करें 9 माइनस, और यहाँ ये जो हो जाएगा, यहाँ अंदर माइनस ना चला गया तो यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान रखा, क्योंकि यहाँ अपन ने एक तरह से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस किया और माइनस किया और कोई इसमें चेंज कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा। और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि आप इसका अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपके 16, यानी क्या आ गया आपके 5। यानी अब आपके दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें तो आपके 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 और 3 8। तो इससे आपके x इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी कि प्लस माइनस का 2। और ऐसे ही 2y स्क्वायर जो आएगा वो, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो उस केस में ये आ जाएगा आपके 3 और माइनस, तो 5 में से 3 गए 2, यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपके x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको इसका रूट लिखना है तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा रूट इक्वल टू ये x प्लस आयोटा y। तो x आपके क्या था, अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपके x और y का जो मल्टीप्लाई है वो माइनस में है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो उस केस में आपको इसके क्रॉस साइन लेंगे, जब x प्लस का लोगे तो y आपको माइनस का लेना पड़ेगा, और जब x माइनस का लोगे तो y प्लस का लेना पड़ेगा। तो उस केस में आपके ये, यानी एक तरह से ये 2xy जो है नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में आप इसमें जो लिखेंगे प्लस माइनस बाहर कॉमन ले लें और ये जो बनेगा x और y, तो x की जगह आपके वैल्यू आई है 2, तो ये 2 और y की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से इसका जो स्क्वायर रूट है ये आपके आंसर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पास में जैसे -5 + 12 आयोटा, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, इसको x प्लस आयोटा y लेट कर लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। तो अब आप वही काम करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें
तो ये तो इधर तो हो जाएगा टर्म ये, और इधर आपके बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब यहाँ पर वही कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके -5, और दूसरा बनेगा 2xy इक्वल टू 12। तो इससे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे इसी मेथड से, तो ये आपके आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू, ये आपके आएगा माइनस का 5, ये इसमें -5 आ रहा है तो ये आ जाएगा 13। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 आ जाएगा। वैसे दिख रहा है आपको 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दोनों का प्लस करोगे तो 169 और उसका रूट 13, तो डायरेक्ट हो रहा है। अब आप इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो आपके x की और y की दोनों वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो पैटर्न सेम है तो आप सोल्व कर लोगे। तो इसके अंदर x की वैल्यू आएगी आपके ±2 और y की वैल्यू आएगी इसमें +3। अब यहाँ पर आप देख लो, इसमें क्योंकि यहाँ 2xy पॉजिटिव ही है तो आपको इसके कोरस्पॉन्डेंस वैल्यू रखेंगे, प्लस के 2 तब प्लस के 3 और माइनस का 2 तब माइनस का 3। तो अब आपके ये आपके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस 12 आयोटा रूट इक्वल टू प्लस माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, और आपने जो x और y रखा तो x की जगह 2 प्लस और y की जगह 3 आयोटा, ये आपके इसके अंदर आंसर हो जाएंगे। ये इस पैटर्न से करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर जैसे आपके पास में नंबर क्वेश्चन दे रखा है 8 - 6 आयोटा रूट, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब मैं ये पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले वाला पैटर्न यूज कर रहा हूं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए, ये इसको आप a + b मान लें, ये आपके a और ये आपके b की वैल्यू -6। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे मैं आपको बता दूं, a + a² + b² का रूट, ठीक है, और इसके अपोन में आपके आ जाएगा 2 कोमा क्या इसमें उसमें आएगा प्लस आयोटा और -a प्लस रूट a² b² अपॉन 2। और अब आपको इसके अंदर क्या है, ये टर्म है जैस है, अब आपको इसमें पूरे का रूट लगा देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला आप आराम से याद रख सकते हो। अब आप इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट कर लें तो a आपके हो जाएगा 8 प्लस और a² प्लस b² का रूट, देखो 8² प्लस 6² 100 हो जाएगा और उसका रूट 10 हो जाएगा। तो उस केस में आपके इसकी वैल्यू जो आ रही वो 10 आ जाएगी, हमने इसमें कर रखा है। तो ये 10 और अपॉन 2 प्लस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा a माइनस का, तो ये 8 है तो -8 प्लस रूट, यानी कि मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 10/2, और इस पूरे का आपके रूट हो जाएगा दोनों तरफ, इसमें केवल ही रहेगा प्लस माइनस नहीं। तो ये हो जाएगा 8 और 10 18, यानी कि 9 मतलब 3 प्लस आयोटा, और ये 2 से 2 कैंसल तो ओनली 1। तो अब आप इसको प्लस माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद रख लें, a प्लस रूट a² प्लस b² अपॉन 2 और -a प्लस रूट a² प्लस b² अपॉन 2, बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्मूला है, इजी वे में याद रख सकता है। तो इस तरीके से ये वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट आप आराम से कर सकते हो। दोनों ही पैटर्न, डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर ये मेथड, ज़्यादा टाइम किसी में नहीं लग रहा है,
तो आप इसको इसी वे में कर सकते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में बदलना, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं, मैं वो चीज़ ले रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन का मैंने मतलब ये हुआ कि एक 4 पैटर्न होते हैं, तो उन 4 पैटर्न को ले लिया मैंने। जैसे पहला है मैंने 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये 4 तरह के, इससे बाहर कोई भी नहीं होता। यहाँ ओनली x प्लस आयोटा y में x और y की वैल्यू चेंज होती है। तो आपको ये पहले देखना। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक पैटर्न आपको याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए थीटा आपके ऐसे निकाला जाएगा, और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये थीटा इससे निकलेगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इससे निकलेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इससे निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो अब क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो x और y तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, x माइनस में y प्लस में तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको ये याद रखना। तो इससे अपन सबसे पहले कोणांक और मापांक यानी मॉडुलस और आर्गेंट निकालेंगे। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले लेता हूं z इक्वल टू, यानी फर्स्ट वाला z इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा। आपको a इक्वल टू 1 है, यानी आपको 1 को तो ले लेना इसके अंदर r कोस थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा r साइन थीटा इक्वल टू भी 1। आयोटा का गुणांक भी 1 है, उसका कोफिशिएंट। अब इससे अपन दोनों का अगर वर्ग करके जोड़ें तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये आपके 1 हो जाएगा, और इधर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये आपके r इक्वल टू √2 आ जाएगा। ये कहलाता है आपके मापांक या मॉडुलस। मॉडुलस r इक्वल टू √2 मापांक भी कहते हैं इसको। फिर हम दूसरी बात करें, थीटा निकालें अगर इसके अंदर यानी कोणांक, तो उस केस में आप इसको डिवाइड कर लें तो दिस अपॉन दिस, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1। तो अब क्योंकि यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू होती है π/4 की, तो आपके ये जो थीटा आएगा वो π/4 आ जाएगा इसके अंदर 45 डिग्री। और इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट है दोनों प्लस में है, तो यहाँ जब भी आप थीटा निकालें यहाँ तुरंत मिस्टेक होती है। आपको ये थीटा की वैल्यू निकाल लें, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा ये निकाल लें। इसके बाद इससे आगे बढ़ने से पहले तुरंत आप इस पे आए कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। x भी और y भी दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, इसका मतलब थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आपको पुट कर देनी है। तो ये आपके इसका एग्जैक्ट पोलर फॉर्म जो आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 1 को लिखा आपने r कोस थीटा प्लस आयोटा के गुणांक को भी इसमें लिखा आपने r साइन थीटा। तो z इक्वल टू r कॉमन ले लें और r की वैल्यू पुट कर लें आप √2, और अंदर हो जाएगा थीटा की वैल्यू आपके कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये आपका फर्स्ट जो है ध्रुवीय रूप में आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें एक जैसे इसमें से और ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलो यह सेकेंड ही ले लेता हूँ मैं। तो जो सेकेंड है, सेकेंड में z इक्वल टू दे रखा है आपके -1 प्लस आयोटा। यहाँ पर आप r कोस थीटा -1 r साइन थीटा 1, तो इससे आपके मापांक जो आएगा वो तो आपके √2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके मापांक आ गया। फिर आपको कोणांक निकालना, तो दिस अपॉन दिस r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये आपके माइनस में आ रहा है। अब मैंने कहा यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको इसको लेना पड़ेगा। तो आपको ये तो पता है कि इसमें थीटा की वैल्यू π/4 है, तो क्योंकि ये आपके जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये देख ले -1 प्लस आयोटा, तो ये इसमें सेकेंड में आएगा, x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में, तो सेकेंड में आएगा। और इस वजह से हम इसमें जो थीटा निकालेंगे वो
-π/4 करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। π/4 तो ये जो 1 आ रहा है डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपके 3π/4, ये आपके आर्गेंड या कोणांक आ जाएगा। इस तरीके से आप थीटा भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पुट कर दें, z = r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो z = r की वैल्यू √2 और ये हो जाएगा cos 3π/4 प्लस आयटा साइन 3π/4। तो ये आपके इस तरीके से ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है इस जेड की। इस तरीके से आप कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेंगे थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में आपके जेड = -1 माइनस आयोटा, तो दोनों में सेम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर भी आपके मापांक तो आ जाएगा 1² + 1² √2 और थीटा जो आपके आएगा यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो tan थीटा = -1/-1, तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ आपके गड़बड़ होती है, tan थीटा = 1 आ गया, तो यहाँ हम मिस्टेक करते हैं क्योंकि 1 आ गया तो डायरेक्ट थीटा = π/4 कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो थीटा = π/4 हम नहीं कर सकते। हमें जैसे मैंने कहा, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से हमें तुरंत वापस कहाँ आना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो दोनों ही माइनस के, यानी कि आपके ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो आपको थीटा की वैल्यू π/4, तो आपके ओरिजिनल थीटा जो निकलेगा वो -π-थीटा, ये -π-थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट करें, यानी कि π/4, तो ये थीटा आपके क्या आ जाएगा, इससे -3π/4। और उस केस में आपकी जो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z = r यानी कि √2 और cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। तो ये इस तरीके से आपके ये आ जाएगा। आप इसको प्लस माइनस में कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको माइनस को इधर ला सकते हैं। तो ये कोस में तो कोस माइनस थीटा में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, और ये साइन -थीटा जो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप, मैंने ये 3 करवा दिए, चौथा वाला भी अगर करना है तो ऐसे ही करना है। मैंने आपको कहा मिस्टेक ओनली होती है तो कहाँ होती है, यहाँ से आगे बढ़ने पर। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको मैंने कहा तुरंत यहाँ पे आना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ लास्ट वाला अगर देखो तो ये किस क्वाड्रेंट में है, 1 माइनस आयोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -π/4। यानी मैं आपको बता दूं कि ये लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, z = मैं कोई नया ले लेता हूँ, -1 -√3 आयोटा। अब ये दे दिया, आपको इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सीधी बात मैं आपको बता दूं, z = r cos थीटा r sin थीटा, तो 1 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 4 का रूट यानी कि 2। तो ये r की वैल्यू तो आपके ये आ गई, यानी कि 2। और अब अंदर जो बनेगा cos प्लस आयोटा साइन, तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं जो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये बनेगा 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में π/6 की होती है। तो आपके अब π/6 आ रहा थीटा, और ये आपके हैं किसमें, इसमें है। तो आप इस तरीके से निकालें, तो ये हो जाएगा -5π/6 और यहाँ पर भी -5π/6 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक जनरल चीज है।